हेलो, नमस्ते। मेरा सुमन है। वेलकम बैक टू माय चैनल पिनाकल टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं आज एक डिफरेंट तरीके की वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं। जब वो 12th के एग्जाम देते हैं, उन पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को देख के वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन में जाएं, क्या करें, क्या ना करें। और कुछ नंबरों के बारे में बहुत वो परेशान हो जाते हैं। और मैंने अभी रिसेंट देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100% कट ऑफ लिस्ट गई है। मतलब जो कि मुझे खुद को ना मतलब हैरान कर गई कि हमारे टाइम में क्या होता था, 60% नंबर आ जाते थे, पूरे गांव में चर्चा हो जाती थी और सब लोग इतने बधाइयाँ देते थे। और ये बात हमारे लिए खुशी की बात होती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए बड़ी गर्व की बात होती थी। वो भी बड़े खुश होते थे, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि बच्चों के 95% नंबर लेने के बावजूद भी उनके फेस पे वो खुशी, वो नई बात है। ना ही पेरेंट्स के मन में वो स्ट्रेस, पेरेंट्स के मन में वो खुशी आती है, उनको बड़ा स्ट्रेस से फील होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक नंबर ही हमारी लाइफ को डिजाइन नहीं करते हैं। हमारे हम अपने अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, एक हॉबी होती है, एक नेचर होती है, जिसको अगर हम डेवलप करें और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो कॉलेज में कोर्स बताते हैं वही करने चाहिए। तो हमारे अंदर एक एनर्जी है जिसको ऑरा कहते हैं। अगर हम अपने ऑरा का सही इस्तेमाल करके, उसको सही तरह से एनर्जाइज करके हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अबव द हमारी सोच हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ एक सिस्टम लेके आई हूँ। ये मैंने 4 पाइल्स यहाँ पर लगाए हैं। इसमें अलग पाइल्स, हर पाइल में अलग अलग तरह का बताया गया है कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, किस फील्ड में जाओ, क्या करो आगे। तो आपको चूज करना है अपने मन मुताबिक कि कौन सी मैं पाइल लूँ। ये पाइल नंबर 1 है, एक क्रिस्टल बॉल की है। पाइल नंबर 2 है, शेल की है। पाइल नंबर 3 है, ड्रैगन की। एंड पाइल नंबर 4 लिटिल बुद्धा की है। तो ये आप एक बार अपने मन को शांत करके मेडिटेट करके ये सोचो कि कौन सी पाइल्स आपके लिए अच्छी है। तो उस हिसाब से मैं 1 बाय 1 एक एक पाइल उठाऊंगी। पाइल में जो भी कार्ड्स होंगे उसको समझ के पढ़ के फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी फील्ड में जाओ आप, किसमें आप आसमान छू सकते हो। तो आपने अच्छे से सोच लिया, एकदम मेडिटेट कर लो। और हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है जो कि क्रिस्टल बॉल की है। अगर आपने इसको पिक कर लिया है और मन में चूज कर लिया कि ये पाइल नंबर 1 मेरे लिए है, तो जो भी मैं अभी प्रेडिक्शन बताऊंगी वो आपके लिए होगी। लेट अस सी। और उसमें आपको करियर बनाने में आपको सपोर्ट करेंगे। द एम्परर, द हीरोफेंट, 3 of swords, 2 of cups, 8 of rods, 8 of swords। तो हमने पाइल 1 चुना था जो क्रिस्टल ग्लोब का था। इसमें जो कार्ड आया है द एम्परर कार्ड, द हीरोफेंट, 3 of swords, 2 of cups, 8 of rods एंड 8 of swords। जो एम्परर कार्ड है, ये कार्ड जो है ये उस चीज को दर्शाता है कि आप एज ए रूलर आप अपना लाइन चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप बिजनेस काम करना चाहते, बिजनेस कर सकते हो, या आप किसी कंपनी के हेड बन सकते हो जिसमें आपने रूल करना है, लोगों को गाइड करना है, उनको समझाना है, उनसे काम करवाना है। आप ये वाला काम भी कर सकते हो। एम्परर में एक जोश होता है, मतलब जोश के साथ अपने अथॉरिटी को अपने हाथ में रख के वो एक काम करता है। तो आप ये जो कार्ड है, जो ज़्यादातर हम एरीज के लोग हैं, जैसे मेष राशि वाले हैं, जिनमें फायर साइन है, मतलब जोश है अंदर, शीलापन है, वो लोग ये वाला काम वो एज ए कंपनी हेड बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं। और जो सेकेंड कार्ड है हीरोफेंट, ये कार्ड जैसे कुछ चैरिटी काम करता है, कुछ स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं। जैसे आप किसी टीचर बन सकते हो, आप एज ए गाइड बन सकते हो, जिसको आप स्पिरिचुअली आप किसी को गाइड करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। और ये जो कार्ड डिनोट करता है
टॉरस राशि को, वृषभ राशि जो अर्थ का साइन है, आप उसमें आगे काम मतलब आगे बढ़ सकते हो। मतलब आप ये मत देखो कि आपने एक कोर्स डिग्री कॉलेज ही करना है, आप डिग्री कोर्स को साइड में रख के भी आप अपने लिए एक करियर चूज कर सकते हो, जिसमें आप किसी को टीचिंग का हो, टीचर बन सकते हो आप, ऐसे मतलब उसमें भी जा सकते हो। और एक कार्ड आया है मेरे पास जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड जनरली लगता है नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमें उसमें दिक्कतें आती हैं, या हम अगर जॉब में हैं तो हमें उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं चाहिए। जो 3 नंबर होता है ये बृहस्पति का नंबर होता है। बृहस्पति क्या कहता है कि हमें कहते हैं कि हम अगर अपने कर्म सही रखें, हम सही डायरेक्शन में जाएं, सही तरह से हम अपने काम करें, चाहे आप बिजनेस में हो या कंपनी के हेड में हो, तो आपको एक समय के बाद आपका टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि लाइफ में दिक्कत आ गई, मैं एज ए हेड हूँ या मुझे दिक्कत आ रही है, कंपनी से दिक्कत आ रही है, तो आपने घबराना नहीं, उस टाइम को पॉज देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और ये जो अच्छा, कई लोग जैसे कहते हैं बिजनेस करना है, बिजनेस में आप 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का मतलब है आप किसी का यूनियन में भी बिजनेस कर सकते हो, किसी के साथ भी आप कॉम्बिनेशन बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि कई बार हम अपने फादर के साथ कर लेते हैं, फ्रेंड के साथ कर लेते हैं, मतलब जिसके साथ भी आप बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो। इसमें यह है कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, या अगर आप जॉब में हो, जॉब में भी अगर आप आपके सीनियर है, आप उनके साथ रिलेशन अच्छा रखो, ताकि उनसे ईगो प्रॉब्लम ना आए। आप उसमें अगर अच्छा रिलेशन रखोगे तो आप जॉब में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो 2 ऑफ कप्स इज ए गुड कार्ड, मतलब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को, लव लेवल को, बिजनेस लेवल को शो करता है। मतलब जिससे कि आप बिजनेस करोगे, एक प्यार वाला माहौल रखोगे, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। 8 ऑफ रोड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में हो या जॉब में, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी, आपने सिर्फ क्विक माइंड से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है। मतलब इस कार्ड में ये है कि आपको मतलब जितना आप आगे अपॉर्चुनिटीज को देखोगे, इग्नोर नहीं करना, आपको जितना देखोगे उसको पकड़ोगे, उतना ही आप आगे निकल सकते हो। और एक कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव क्यों है, तो कभी कभी हम लाइफ में बहुत बंधे महसूस करते हैं। मतलब ये कि आप जॉब में हो, सपोज करो आप अपने हेड हो, आप कंपनी के हेड हो या सीनियर पोस्ट पे हो, तो आपको लगता है कि मैं फंस गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। लेकिन आपको उस समय एक बार यहाँ घबराना नहीं है। मतलब क्या होता है कि हर काम में दिखते हैं, अगर आप बिजनेस में हो या जॉब में दिखते हैं, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है, उसको एनालाइज करना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है। जब तक अगर हम प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे तो हमारा विजन प्रॉब्लम्स पे रहेगा, हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हम सोचें कि प्रॉब्लम्स तो है ही है, सॉल्यूशन क्या है, तो आप प्रॉब्लम से जल्दी से निकल जाओगे। मतलब ये कार्ड वो बताता है कि हम प्रॉब्लम्स तो आएंगे लाइफ में, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पे जाओगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। तो पाइल 1 जो कार्ड है एरिस के लिए है और वृषभ राशि के लिए है, टॉरस के लिए है कार्ड। और इसके अलावा आप बिजनेस में जाना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपको बता दिया है। और सेकेंडली आपने एक ये भी ध्यान रखना है, अगर आप जॉब में हो, जॉब में क्या है आप एज ए सीनियर भी जा सकते हो, तो लेकिन सीनियर बन के आपने एक तो जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर रखना है वो बहुत ही प्लेजेंट रखना है, ताकि आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ सको। मैंने अभी जो आपको बताया है पाइल नंबर 1, ये एरीज और टॉरस के लिए है, आप उसी के मत लेके चलिए। अब ये भी सोचिए, अगर आप अपनी लाइन में आपने पाइल नंबर 1 चूज कर लिया है और आप उसी पे फोकस रहिए। उसमें यह है कि आप जो भी जॉब करोगे वो जॉब इंडिपेंडेंट हो। मतलब आप ये देखो कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी वाला पर्सन ना हो, बिकॉज आपकी अपनी नेचर जो है एज ए अथॉरिटी वाली है, तो आप एज ए इंडिपेंडेंट आप जॉब चूज कर सकते हो। सेकेंडली आप जैसे इसमें टीचर की जॉब का भी है ना, टीचर की जॉब भी कर सकते हो, उसमें भी हमारे कोई ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं होता, हम खुद ही अपनी स्टडी से, अपनी स्किल से, अपनी एजुकेशन से हम आगे लोगों को गाइड करते हैं। तो जॉब और प्लस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज अगर आपको दिखती हैं कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप किसी के साथ बिजनेस कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, आप ज्वाइंट में बिजनेस कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि उसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पाइल 1 आपने चूज कर ली है तो 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं, आप
किसी भी ऑप्शन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। और 8 ऑफ रोड्स जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, ये तरक्की वाला कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज वाला कार्ड है। भी जो भी आप लाइन चूज करोगे उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे। अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 पे। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है जो कि शेल वाला पाइल है, इस पाइल को देखकर, इस कार्ड्स को देखकर मैं आपको बताऊंगी कौन सा करियर आपके लिए आप बेहतर रहेगा, किस करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओह वेरी गुड। 2 ऑफ रोड्स, द मैजिशियन, 7 of swords, Knight of Swords, 10 of Cups। फाइल नंबर 2 में जो कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ Swords, द मैजिशियन, 7 of Swords, Knight of Swords, 10 of Cups। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड है एक लक्की कार्ड है। मतलब इसका मतलब ये कि जब आपको लगे कि मैं कौन सी लाइन में जाऊंगा, जो भी आप लाइन चूज करोगे वो आपकी एक तरह की डेस्टिनी है, किस्मत है, और वो ही लाइन आपकी किस्मत को बदल देगी। मतलब उसी में आपको हैप्पीनेस हो गया। इसका मतलब अगर आपको नंबर, आपको उस पर 12 के नंबर कम आते हैं, आप सोचते मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं या कुछ जॉब करना चाहता हूँ, मैं नंबर नहीं आ रहे, तो वंस यू थिंक कि मैंने ये करना है एंड गो फॉर इट, यू विल डेफिनेटली अचीव दैट गोल। मतलब ये रखना है। और इसमें यह है कि आप बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप कहीं भी हाई लेवल पे पहुंचो, आप उसमें तरक्की कर लोगे। आपकी किस्मत में समझ लो तरक्की लिखी हुई है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल अचीव इट। 2 ऑफ स्पोर्ट्स जो कार्ड है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स कार्ड है, ये हमें इम्बैलेंस करता है कि हम ये वाला काम करें या वो वाला काम करें। लेकिन जो व्हील ऑफ स्पोर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आ गया, उसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप चूज करोगे करियर, वही आपके लिए चेंजिंग, गेम चेंजर होगा, वही आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक कार्ड आया है मैजिशियन, जो कि नंबर 1 कार्ड है। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। इसमें क्या है, इसमें आप अपना बिजनेस कीजिए, आप आगे बढ़ने के बहुत स्कोप है आपको इसमें जो है एयर साइन है ये, इसमें आप ये है कि आप जिस भी लाइन में जा रहे हो आप यू विल अचीव द सक्सेस। और कभी कभी लेकिन एक बात है जो आपको ना, जो भी आप काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, यू हैव टू बी लॉयल, ऑनेस्ट। जहां आपने डिसऑनेस्टी दिखाई बिजनेस में या जॉब में, वहीं पर आप उस काम को लूज कर लोगे। सो कैरियर चूज करते हुए आप ये बात जो ध्यान रखना, जिस लाइन में जाओगे उस लाइन में आपने मतलब विश्वास के साथ काम करना है। चाहे आप फैमिली के साथ बिजनेस करो या आप जॉब में रहो, आपने एक विश्वास जरूर कायम रखना है। और जो 10 ऑफ कप्स कार्ड है, ये जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन कार्ड है। इसका मतलब ये वाला, इसमें आप वो लाइन चूज कर सकते हो जिसमें आपके 3-4 फ्रेंड्स हों, या फैमिली वाला बिजनेस कर सकते हो, या कोई कम्युनिटी वाला बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ सकते हो। और उसमें एक आपने एक जो एटमॉस्फेयर रखना है, मतलब हेल्दी एटमॉस्फेयर रख के आप कोई भी काम कर सकते हो, जिसमें आप डिसीजन भी ले सकते हो, लेकिन आपके साथ 3-4 लोग साथ में हो तो आप वो काम भी कर सकते हो, उसमें भी आप बिजनेस बहुत अच्छा करोगे। मतलब जब कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप डिसीजन लेते हो आफ्टर 12, आपके लिए वो आपकी किस्मत में वो ही लिखा हुआ था। इसलिए मन में वो दुख नहीं लाना है कि मैं तो ये नहीं करना चाहता था या मैं ऐसे नहीं। जो भी आप डिसीजन लोगे वो ही आपकी किस्मत है, उसी में आपको तरक्की मिलेगी। इसमें आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो पायल 2 के हिसाब से ये है कि आपके पास ऑप्शंस है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं भी जाएं, यू विल गेट सक्सेस, श्योर यू विल गेट सक्सेस एंड दैट इज योर डेस्टिनी। एक ये कार्ड है 7 ऑफ स्पोर्ट्स। 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड ये है कि हमें कोई भी काम करते हैं, अगर आप अपना ही कुछ अपना स्टार्ट करते हो, कुछ अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हो, उसमें आपने ऑनेस्टी के साथ उसको आगे बढ़ाना काम को। मतलब इसमें आप, इस कार्ड में ये है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से गलत नहीं करना है, किसी के पैसे नहीं मारने हैं। मतलब जो भी काम करना है विद ऑनेस्टी, विद लॉयल्टी करना है, तो आपको उस फील्ड में बहुत तरक्की है।
और ये जो नाइट ऑफ रोड्स है ये चैलेंजिंग का कार्ड है। ये आपने जो आप काम करते हो, जॉब करते हो, जिस लाइन में हो, आपने उसको एज ए चैलेंज लेके उसको एनर्जी हाई, मतलब ये एक एनर्जी वाला कार्ड है। आपने मतलब एनर्जी हाई रखनी है, डिसअपॉइंट नहीं होना। मतलब कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिसमें डिसअपॉइंटमेंट लिखी हो, लेकिन इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एनर्जी है कि आपने अपने काम में, अपनी स्टडी, अपने जॉब में, अपने काम करने, जो भी आप जिस फील्ड में जाते हो उसमें एनर्जी हाई रखनी है, तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। और जो 10 ऑफ कप्स के बारे में मैंने आपको पहले था कि सेलिब्रेशन कार्ड है, इसमें यह है कि आप मतलब आपने एंजॉय करना है लाइफ को। आपने ये नहीं समझना है कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। आपने इस लाइफ को एंजॉय करके बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली तरक्की करोगे। सक्सेस विल बी इन योर हैंड, आप ये समझ लीजिए। इसलिए बिल्कुल भी मन में वो नहीं लाना है कि ये ऐसे में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो भी आप करोगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, जो भी आप लाइन चूज करें, उसमें आपकी तरक्की ही तरक्की है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बहुत रेयर आता है पाइल में। अगर वो आ जाता है तो वो आपकी लाइफ को बदल देता है। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज की है, जो कि ड्रैगन की पाइल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी इसमें कार्ड आएंगे और जो रीडिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगी, तो वही आपके लिए, आप उस करियर को चूज कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ रोड्स, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मून। तुम पाइल 3 की बात करते हैं, जिसमें जो कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप कार्ड जो है ये डिनोट करता है क्रिएटिविटी को, नर्चरिंग को। जैसे आपके अंदर कोई एक क्रिएटिविटी है, कोई आप कुछ आर्ट वर्क काम करना चाहते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। आप अपनी हॉबी में देखो, आपकी हॉबीज में क्या क्या है, क्या पैशन है आपका, किसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप एज ए सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो। जिसमें मतलब आप एज ए, जैसे आप किसी यूट्यूब में कोई आप किसी में काम करना चाहते हैं, आप उसमें काम कर सकते हो। जिसमें मतलब क्रिएटिविटी हो, जो आपकी हॉबी है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। आप किसी को आप लुक आफ्टर, कई लोग हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो, जैसे हम नर्चरिंग काम है, किसी को एज ए आप नर्स बन सकते हो, एक नेचर हम नर्चरिंग काम, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये मनी रिलेटेड कार्ड है। मैं आपने जो भी काम करना है, आप पैसों का बिल्कुल ध्यान रखना। आप मनी, आप काम किस लिए कर रहे हो, मनी को अर्न करने के लिए, लेकिन उसकी सेविंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी आपको हर स्टेप पे काम आएगी। क्योंकि अगर आपने अपनी हॉबी को बढ़ाना चाहते हो, उसको और हायर लेवल पे देना चाहते हो, तो आपको मनी, पैसे की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो जो भी आप अर्न करते हो उसकी आपको सेविंग करनी बहुत जरूरी है। 5 ऑफ रोड्स कार्ड है, ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी हॉबी को डेवलप करने में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आपने उसको मतलब वो नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, आप उसको आगे बढ़ो आप, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज, जो एस ऑफ कप्स है, ये आपकी को जो भी हॉबी है उसको आगे बढ़ने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी पर्सन के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप आपकी जो हॉबी में वो अपने आप को अपने कंपनी में आपको हायर भी कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के मौके भी दे सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको बेटरमेंट के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर सको। और द एम्प्रेस कार्ड एक फीमेल कार्ड है। मतलब जैसे कई फीमेल्स एज ए मदरली कार्ड है, कई लोग कहते हैं कि हमें तो सिर्फ शादी करके घर बसाना है, तो वो भी आपके लिए अच्छा वो है। आप बच्चों को लुक आफ्टर करने का काम कर सकते हो, एज ए आप अपना शुरू कर सकते हो, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो जहाँ पर बच्चे रखते हैं, उनको आप नर्चर कर सकते हो। आप प्ले वे स्कूल खोल सकते हो जहाँ आपने मतलब एक त्योहार बड़ा मदरली आपने ट्रीटमेंट करना हो, उस हिसाब से आप वो भी कोई लाइन आप चूज कर सकते हो। और जो मून कार्ड है, मून कार्ड जो है ये थोड़ा टेक्निकली लाइन में भी आप जा सकते हो, लेकिन उसमें ये है आप कर सकते हो काम, लेकिन उसमें आपको
नेगेटिव नहीं होना है। मतलब जो भी आप टेक्निकल लाइन में जाते हो, जो आपकी हॉबी है, आप उसमें भी कर सकते हो, उसमें आप जॉब भी कर सकते हो आप उसमें। लेकिन जब अगर आप जॉब में जाते हो तो थोड़ा सा क्योंकि ये कार्ड थोड़ा ये भी शो करता है कि हमें कहीं ना कहीं धोखा भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं सैडनेस भी है। लेकिन उसमें आपको एज ए ब्रेव होके आपको मतलब बच के निकलना है और अपनी लाइन में आगे बढ़ना है। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है इस पाइल में, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको मतलब एक्साइटमेंट फील होती है कि मैं अगर सिंगर बन जाऊँ तो कितना अच्छा रहे, चाहे हमारे पेरेंट्स मना करें या कोई और नहीं ये क्या। लेकिन अगर आपकी हॉबी है, आपको अच्छा लगता है, तो यू कैन बी एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। बिकॉज कार्ड जो है एस ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी कार्ड है। इट मीन्स अगर आप उस लाइन में आगे जाते हो तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन जो थोड़े बहुत सैड के पॉइंट्स होते हैं उनको नहीं आपने मतलब घबराना नहीं है उनसे भी। हाँ अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई झगड़ा मतलब कोई सी बात के लिए मना हो गया है, तो उसमें ना घबरा के आपने आगे बढ़ना है, तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये है पाइल 3 के बारे में। ये मतलब ये कार्ड पाइसेस राशि के लिए भी अच्छे हैं कार्ड। अगर आप इस राशि के हो तो आप उसमें भी देखकर आप अपना करियर चूज कर सकते हो। अब हम आते हैं पाइल 4 पर। अब हम पाइल 4 पर आते हैं, इसमें लिटिल बुद्धा है। इसमें देखते हैं, अगर आपने ये पाइल चूज किया हुआ है, आपके मन में ये है, तो हम इसमें देखते हैं कार्ड क्या बताता है कि आपका करियर कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है लवर्स, सेकेंडली जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, ace of swords, 2 of rose। जो पाइल 4 में कार्ड आया है द लवर्स। ये लवर्स कार्ड उस फील्ड में जाने के लिए कहता है जैसे आप बिजनेस पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हो, जहाँ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। ये उसके लिए मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप अपनी फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे बिजनेस भी कर सकते हो, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हो, तो वहाँ आपका बहुत फ्लरिश करेगा। और जो जस्टिस कार्ड है, जस्टिस जो कार्ड है इटसेल्फ, ये एज ए लॉयर लीगल मैटर्स में आप कोई भी काम, आप जॉब दे सकते हो, आप अपना बिजनेस दे सकते हो, जिसमें भी आप एज ए फ्रीलांसर भी लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। मतलब एज ए लीगल एडवाइजर किसी कंपनी के आप लीगल मतलब असिस्टेंट बन सकते हो, लॉ में जा सकते हो, जज बन सकते हो। मतलब जहाँ जस्टिस करने का काम हो आप उस लाइन में आगे बढ़ सकते हो। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, पेज ऑफ पेंटिकल्स मनी रिलेटेड कार्ड है। मतलब इसमें आप जहाँ फाइनेंसिस का वजह से एज अकाउंटेंट आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ फाइनेंसिस को कंट्रोल करना हो, फाइनेंस को मैनेज करना हो, आप उस लाइन में भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। और जो एस ऑफ सोर्स है, एक अपॉर्चुनिटी से कार्ड है। आप जो भी लाइन फील्ड कर लेते हो, आप जिस फील्ड में जाते हो, आप उस लाइन में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन आपको मतलब एज ए मतलब स्टैंड लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं उनको, उस लाइन में उस फील्ड को आगे बढ़ाना है। एज मतलब अपने ऊपर जैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि हाँ आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। तो वो एस ऑफ सोर्स है, उसको बताता है। मतलब आपने जैसे कहते हैं ना, तलवार लेके हम मैदान में निकल गए, है ना। मतलब आप जिस फील्ड में जाते हो, although you go in legal line और आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाते हो, लेकिन उसमें अपनी अथॉरिटी रखनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू इट, है ना। और जो 2 of Roses है, 2 of Roses जो है ये आपको जैसे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी जा सकते हो, आप उस लाइन में भी जा सकते हो जहाँ आपको दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हो। आप कोई ये वाला काम भी कर सकते हो जहाँ आपको लोगों को गाइड करना है, आप उस काम में भी, उस लाइन में भी जा सकते हो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस को अपने मतलब विद कॉन्फिडेंस हैंडल करना है ताकि आपका बिजनेस फ्लो चले। ठीक है। और जो पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स जो है थोड़ा मतलब नेगेटिव कार्ड है। मतलब अगर आप इस लाइन में हो, लीगल लाइन में हो, सपोज करो आप लीगल लाइन में हो और आपको कोई और भी अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन आपने उसको भी इमीडिएट नहीं लेना है, पहले आप अपने काम पे चलते रहो। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और
ऑफर मिलती है तो आप उसको ले सकते हो, साथ में कर सकते हो। मतलब ये जो कार्ड्स हैं, पाइल 4 के कार्ड्स जो मैं समझी हूँ वो ये है कि आप अपने जो लीगल मैटर हो गए, बिजनेस पार्टनरशिप होगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, मनी रिलेटेड है, फाइनेंसेस किसी का हैंडल करने, इस लाइन में अगर आप जाओ तो आप लेकिन उसके लिए आपको अपनी अथॉरिटी रखनी पड़ेगी, अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अगर आप करोगे तो उस फील्ड में आप तरक्की कर सकते हो। बाकी ये है पाइल 4 के कार्ड्स। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाते हैं जहाँ आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनके साथ कर सकते हो। और अगर आप लीगल में जाते हो, लीगल एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए जज, एज ए लॉयर, एज ए कंपनी के लीगल असिस्टेंट, आप बहुत अच्छा उसमें वर्क कर सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो। और अगर आप मनी रिलेटेड जो भी जैसे फाइनेंस संभालते हो किसी के, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर आप एज ए ट्रैवल टूरिज्म में जाते हो, उसमें आप तरक्की कर सकते हो। लेकिन इन सब में तरक्की करने के लिए आपको अपनी बात का स्टैंड लेना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी कि हाँ आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, देन ओनली आप आगे तरक्की करोगे। और अगर आप जो भी लाइन चूज करते हो उसके साथ साथ आपको कोई अलग डिफरेंट लाइन से ऑफर आया था तो वो उसको एकदम इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है। पहले आप अपनी लाइन में एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद अगर कोई और साइड में ऑफर आता है तो आप उसको साइड बाय साइड एक और काम कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के ये कार्ड है अपने काम के लिए और अपने इंडिविजुअल बिजनेस के लिए आप ये काम कर सकते हो। तो ये थी 4 पाइल जिसमें मैंने आपको करियर गाइडेंस के बारे में बताया था कि जिसको आप समझ के आप अपनी लाइन को चूज कर सकते हो कि इस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने कुछ अपने पर्सनल इंक्वायरी, आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपनी डिटेल भी डाल सकते हो और मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर देगी। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना कुछ अपना चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं तो आप वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उस टॉपिक पे हम आपको आइडियाज दे सकें और उसकी वीडियो अपलोड करें। और सेकेंडली मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं करियर के बारे में और भी वीडियोस डालूंगी, और भी वीडियोस मेरी आती रहेंगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बताऊंगी। तो जो कि आप उस वीडियोस का भी आप इंतजार कीजिए, उससे भी आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। तब तक आप कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।